राधे राधे सभी को। तो दोस्तों आज अपने राजस्थान में प्रजामंडल टॉपिक करेंगे और सभी के सिलेबस में है ये, और अपने इसी क्लास में ही याद करने की कोशिश करेंगे। तो ये एक मैं बता देती हूँ, बिल्कुल शॉर्ट नोट्स है और आपका आराम से रिवीजन भी हो जाएगा और यहाँ से क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो आते ही हैं सबसे ज़्यादा यहीं से, तो आते हैं प्रजामंडल से। देखो कितनी बार इनका स्थापना वर्ष से पूछ लिया गया, फिर इनके गठनकर्ता से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। मैं बताऊंगी कहाँ से पीछे क्वेश्चन, देखना कहाँ से बने हुए हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से बने हुए हैं। अब मैं ये बात करने से पहले मैं एक बात बता देती हूँ। देखो ये सारे ही सन दे रखे, इस पेज पे मैंने यहाँ पर स्थापना वर्ष और इनके जो ये प्रजामंडल दे रखे, जैसे 1931 में ये 2 होते हैं, मारवाड़ और हाड़ौती 1934 में। इसके अलावा मैं एक पेज पे इनके सारे ही गठनकर्ताओं के नाम लिख रखे, साथ में इनकी अध्यक्षता के बारे में भी बात करेंगे। अब इनमें से आपको देखो ये सारे आपको दिख रहे हैं, इनमें से सबसे ज़्यादा देखो, सबसे ज़्यादा कौन से वर्ष में आपको लग रहा है प्रजामंडल? ये देखो 1938 में नहीं, मेवाड़, शाहपुरा, अलवर, भरतपुर, करौली, सबसे ज़्यादा देखो प्रजामंडल की स्थापना होती है वो 1938 में होती है। अब 1938 में इतने सारे प्रजामंडल की स्थापना क्यों होती है भाई? इसी का तो कोई कारण होगा, तो एक बार उसके बारे में चर्चा करते हैं। क्यों होती है 1938 में इतने सारे प्रजामंडल की स्थापना? एक बार मैं वो बता देती हूँ, ताकि आप लोगों को इस चीज़ का ध्यान भी होना चाहिए, नॉलेज होना जरूरी है, तभी तो अपने पढ़ रहे हैं। ऐसे पता ही नहीं भी इसमें इतने सारे ज़्यादा प्रजामंडल की स्थापना क्यों होती है, तो इसके बारे में बात करते हैं। इस एक लाइन से ही आप सबको सब चीज़ का पता चल जाएगा। देखो प्रजामंडल की बात करते हैं, प्रजामंडल ही पढ़ रहे हैं, जिसमें 1938 देखो भाई, इसमें सबसे ज़्यादा 1938 में सबसे ज़्यादा प्रजामंडल की स्थापना हुई है। जो देखे कौन कौन से हैं, क्यों हुई है। एक तो ये राजस्थान में सबसे ज़्यादा प्रजामंडल 1938 में हुई है भाई, ठीक है, ध्यान रखना। फिर बात करते हैं कांग्रेस का कौन सा हरिपुरा अधिवेशन हुआ था भाई, कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन हुआ था? हरिपुरा अधिवेशन, याद रखना 1938 में कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन हुआ था। और जिसकी अध्यक्षता किसने की थी भी? देखो सुभाष चंद्र बोस करते हैं। पहली बार 1938 में कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन होता है, उसमें अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस करते हैं भाई। और इस अधिवेशन में ये सुभाष चंद्र बोस क्या कहते हैं भाई, क्या कहते हैं? ये कहते हैं सुभाष चंद्र बोस कि जो ये कांग्रेस पार्टी है ना, ये कांग्रेस पार्टी ये क्या करेगी, इस प्रजामंडल का समर्थन करेगी भाई। देखो 1938 में कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन होता है, इस हरिपुरा अधिवेशन में अध्यक्षता ये करते हैं सुभाष चंद्र बोस। और सुभाष चंद्र बोस ये बात बोलते हैं कि जो कांग्रेस पार्टी है ना, क्योंकि ये सबसे बड़ी पार्टी थी भी कांग्रेस पार्टी, तो ये सुभाष चंद्र बोस कहते हैं ये कांग्रेस पार्टी इस प्रजामंडल का समर्थन करेगी। तब ये कांग्रेस पार्टी है ना, ये एक तो सबसे बड़ी थी, तब ये समर्थन करती है। इसलिए 1938 में देखो कितने सारे प्रजामंडल की स्थापना होती है, वो उधर वाले पेज पे देखते हैं भाई। और मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं सभी के ही गठनकर्ता, और इनको भी साथ में याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, अपने क्लास में याद कर लेंगे, भूलोगे भी नहीं। ये लो भाई, अब देखो 1931 में, सबसे पहले तो 1931 का जयपुर का ध्यान रखना, एक 1934 में हाड़ौती चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना। मैं बताती हूँ 1931 में ये 2 प्रजामंडल है, जयपुर बूंदी, याद रखना। कैसे याद करोगे? देखो इन दोनों का ही, जयपुर और बूंदी का 1931 में, 1931 देख लो स्थापना सन, देखो 1931 है, इसमें याद रहना इन दोनों का ही क्या होता है, स्थापना होती है। देखो कैसे याद करोगे, जय जय ऐसे लो, जय जय, जय जय किसकी होती है? कोई देवी देवता भगवान की होती है। और जब जय जय होती है तो उसी मंदिर में क्या चढ़ता है, मैं याद करवाऊंगी कैसे भी कनेक्ट करके, आप लोग ऐसे मत समझना मी क्या है ये, बस किसी चीज़ से कनेक्ट। जय जय उनकी होती है देवी देवताओं की, तब बूंदी का प्रसाद चढ़ता है। बूंदी का प्रसाद कब चढ़ता है? जब जय जय होती है किसी देवी देवताओं को, बूंदी का प्रसाद भी चढ़ाएंगे भाई। कितने का? 31 रुपये का, है ना। कोई 11 का चढ़ाते हैं तो अपने 31 रुपये का चढ़ाना है। तो 1931 में जय जय से जयपुर, बूंदी का प्रसाद से बूंदी, ठीक है। अब देखो इस जयपुर का ना भाई 1931 में गठन होता है, ठीक है ना। इसका दोबारा पुनर्गठन कब होता है? इस जयपुर का दोबारा पुनर्गठन होता है 1936 में। बस थोड़ा सा ये ध्यान रखना, जयपुर का फिर दोबारा पुनर्गठन होता है 1936 में। जब 1931 में गठन होता है, तब देखो गठनकर्ता कौन होता है भाई?
गठनकर्ता होता है कपूर चंद पाटनी और अध्यक्षता भी यही होंगे कपूर चंद पाटनी। तो जयपुर में जब 1931 में स्थापना होती है तब गठन करते हैं कपूर चंद पाटनी। फिर दोबारा इसी का ही पुनर्गठन होता है 1936 में, तब देखो कौन करते हैं, चिरंजी लाल मिश्र है, ये गठन करते हैं भी। तो गठनकर्ता जब दोबारा होता है चिरंजी लाल मिश्र। इसको भी कैसे याद करोगे, जय जय होती है भगवान की बूंदी चढ़ेगी 31 रुपये का, याद रख लो। फिर जय जय से जयपुर, जय जय जयपुर पुर से पाटनी, चाहे तो ऐसे याद कर लो जयपुर पुर पाटनी, कपूर चंद पाटनी याद है। चाहे ऐसे करो जय जय होगी जिन भगवान की, वहाँ पर कपूर नहीं होता वाइट कलर का भगवान से, वो चढ़ेगा, ऐसे याद हो जाएगा। फिर बूंदी की भी 1931 में होती है, बूंदी 31 रुपये की चढ़ाओ भाई, ठीक है ना। अब जब जो बंदा बूंदी खाएगा उसके चेहरे पे क्या आ जाएगी, कांति आ जाएगी। तो बूंदी को कांति से लो, चेहरे पे कांति। एक बूंदी खाने के बाद में कांति लाल इनके क्या है, गठन करता। ये याद हो गए जो इसके जयपुर और बूंदी के। देखो यहाँ पर तो एक बार अपने सन की बात करते हैं, फिर इनके जो गठन करता है अध्यक्ष उनको उधर वाले पेज पे करेंगे, इससे टाइम ज़्यादा लग जाएगा वरना। और अब एक चीज़ और ध्यान रखना, इसी में से ही देख लो। सबसे पहले तो आपको क्या दिख रहा है, 1938 में देखो सबसे ज़्यादा, देखो यहाँ पर कितने प्रजामंडल है, कितने सबसे ज़्यादा स्थापना देखो प्रजामंडल की 1938 में देखो ये होते हैं। तो क्यों होते हैं वो मैंने बता दी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने समर्थन किया था इसलिए। अब इस चीज़ का ध्यान रखना, ये देखो 3 ऐसे प्रजामंडल है, अभी उन चीज़ का ध्यान रखना जिनकी स्थापना अलग जगह होती है, यानी कि अपने खुद के स्थान पर ना होकर अलग जगह स्थापना करते हैं। ये 3 चीज़ें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बीकानेर, सिरोही, जैसलमेर, ये 3 ऐसे प्रजामंडल है जिनका अपने खुद के जगह, जैसे बीकानेर तो बीकानेर में न होकर के कलकत्ता हुआ, वो भी राजस्थान से में नहीं, राजस्थान से बाहर होता है वो बीकानेर का। बीकानेर में यहाँ कै आ रहा है, कैसे कलकत्ता में होता है। फिर देखो सिरोही, सिरोही का बम्बई में होता है, जैसलमेर का जोधपुर में होता है। ये भी खुद अपनी जगह नहीं होता, पर होता क्या है मतलब राजस्थान में हो जाता है, जोधपुर में ही। जैसलमेर का जोधपुर में, सिरोही का बम्बई और बीकानेर का कलकत्ता में। ये 3 ऐसे प्रजामंडल है जिनका खुद के जगह पर स्थापना न होकर अलग जगह पर होता है, इस चीज़ को ध्यान रखना। अब चलते हैं वापस इधर ही। 1931 में जयपुर बूंदी का, तो 1934 में होता है मारवाड़ हाड़ौती का। देखो 31 के बाद में सीधा 32, 33, 34, 34 में एक तो मारवाड़, जयपुर का अगर 31 में हो गया तो मारवाड़ का 34 में, याद रखना। फिर मारवाड़, फिर हाड़ौती का भी, मारवाड़ और हाड़ौती दोनों का 34 में होता है। परंतु ये हाड़ौती है ना प्रजामंडल भाई, ये बनते ही बंद हो गई, तो इस यहाँ पर कुछ ही नहीं हुआ काम। फिर देखो इस हाड़ौती का दोबारा होता है भाई, ये दोबारा देखो किस नाम से होता है इसका काम, देखो किस नाम से ये होता है, कोटा, तब 1939 में। तो देखो ये हाड़ौती तो यहाँ बनते ही बंद हो गई, फिर यहाँ पर गठन होता है देखो किस नाम से, कोटा से 1939 में, याद रखना। अब कोटा से ही मैं आपको साथ में ही इसके मैं गठन करता याद करवा देती हूँ। कोटा, कोटा के कौन है, पंडित न्यूनराम शर्मा। तो कोटा भाई, कोटा से लो कोट, ठीक है ना, न्यून से लो नया नया न्यून, न्यून नया नया कोट, कोटा से न्यूनराम शर्मा। पर ये अपने क्या है जो गठन करता है उधर वाले पेज पे करेंगे, एक बार इस पे सन कर लेते हैं मोटे मोटे जो मैंने यहाँ लिख रखे हैं। तो देखो 31 में जयपुर बूंदी, 1934 में मारवाड़ हाड़ौती, हाड़ौती यहाँ बंद हो जाती है, दोबारा ये काम करती है देखो 1939 में जा करके, 34 से सीधा 39 याद रखना, जो कोटा नाम से, ठीक है ना, क्योंकि हाड़ौती में ही आता है कोटा। फिर आगे देखो ये दोनों याद हो गए। फिर देखो 1936 में बीकानेर और धौलपुर, 1936 में देखो गठन बीकानेर और धौलपुर, इन दोनों प्रजामंडल का होता है, अभी इन दोनों की स्थापना होती है। इनकी स्थापना देख लो 1936 में, याद रखना। अब बीकानेर और धौलपुर की तो हो गई 1936 में, और 1936 में और किसकी हुई, 1936 में देखो इस जयपुर की दोबारा पुनर्गठन भी 1936 में होता है ना, और इधर 1936 में बीकानेर धौलपुर, याद रखना। अब कैसे याद करोगे बीकानेर धौलपुर का, ऐसे लो 36 में बीका, धौलपुर से धुपा, बीका धुपा, या धौलपुर बीका कितने में, 36 में, 1936 में बीका धौल, इसके से भी कनेक्ट करो, बार बार बोलो। फिर इस बीकानेर की देखो अपनी जगह स्थापना नहीं होती है, कलकत्ता में होती है। क्वेश्चन पूछा गया 2010 में, तो ये इनसे आए हुए क्वेश्चन जिनकी अपनी जगह न होकर बाहर हुई है। तो बीकानेर की स्थापना देखो कहाँ होती है, इसके अपने स्थान पर ना होकर के बीकानेर की कै ले लो, यहाँ कै से कलकत्ता में होती है। और बीकानेर के जो देख लो गठन करता है वो मग्गाराम वेद। अब बीकानेर में ऐसे लो बीका से मगा, बीका मगा, मगाराम वेद, बीकानेर में एक वेद रहता है भी मगाराम वेद, कैसे भी कर लो। और धौलपुर के ज्वाला प्रसाद कैसे याद करोगे, वैसे मैं आगे वाले पेज पे कराऊंगी, पर कुछ मैंने यहाँ लिख रखे उनको एक साथ यहीं बता देती हूँ। धौलपुर में ऐसे लो, या तो ऐसे ले लो धौल, धो से ले लो धोना, ज्वाला प्रसाद, या ज्वाल नहीं ज्वाला प्रसाद है भाई,
ठीक है। ज्वाला से लो, मतलब ज्वाला होती है ना तब ऐसे उबलता है, मतलब ऐसे लोग ज्वाला की तरह अपना कोई बॉडी गर्म करती है या धूप से, तो ऐसे लो धौलपुर धो, तो भाई ज्वाला ज़्यादा अपने को महसूस ऐसा होगा तो अपने मतलब धोएंगे या नहाएंगे ना बॉडी को, या ऐसे ले लो, या धौलपुर से आप ऐसे लो, धौलपुर मतलब पूर्वी साइड में है तो ऐसे ले लो, वहाँ पर सबसे ज़्यादा सूर्य है, वो तापमान सबसे ज़्यादा वहाँ होता है, उदय होता है, तो ऐसे ले लो, वहाँ ज्वाला की तरह होता है, ठीक है ना, ज्वाला प्रसाद याद रह जाएगा। फिर बात करते हैं 1938 में, तो भाई हो ही रही है सबसे ज़्यादा, देखो नीचे ही नीचे मेवाड़ है ना, मेवाड़, फिर उधर ही भीलवाड़ा जैसे शाहपुरा, तो दो तो ये याद रख लो 1938 में मेवाड़ और शाहपुरा दोनों की होती है, ठीक है ना। 1938 में स्थापना देखो, मेवाड़ और शाहपुरा की स्थापना देखो, दोनों प्रजामंडल की 1938 में। फिर इधर ले लो आप पूर्व वाले साइड में, उधर अलवर भरतपुर करौली, तीनों की ही होती है 1938 में। एक तो अलवर भरतपुर करौली वाले तीनों जिले आ गए 1938 में, एक मेवाड़ शाहपुरा, 5 देख लो भाई, ये 5 प्रजामंडल है, पांचों की देख लो कब होती है 1938 में सबसे ज़्यादा ये होती है, क्योंकि जो कांग्रेस पार्टी है इन्होंने इनका समर्थन किया था, इसलिए 1938 में जो हरिपुरा अधिवेशन था उसके अकॉर्डिंग आप याद रखना सबसे ज़्यादा इसी में ही होता है 1938 में, ये याद रह जाएगा। फिर बात करते हैं 1939, देखो जो कोटा है पहले किस नाम से हुई थी, हड़ौती नाम से, देख लो इसकी स्थापना 1934 में, याद रखना। फिर ये तो बंद हो जाती है बनते ही, फिर ये कोटा नाम से ही करता है अपना काम, ठीक है ना। तो कोटा की स्थापना 1939 याद रखना, कोटा 1939 में, कैसे ही कोटा और किशनगढ़ और सिरोही, ठीक है ना, कोटा किशनगढ़ सिरोही इन तीनों की कब हो रही है 1939 में स्थापना, और ये तीनों ही प्रजामंडल लो भी, कोटा प्रजामंडल, किशनगढ़, सिरोही, तीनों ही प्रजामंडल की 1939 में। कोटा का पंडित न्यूनराम शर्मा और जो किशनगढ़ है इनका कांतिलाल चौथानी, उधर पढ़ेंगे, ये भी मैट्रिक से याद करेंगे। और सिरोही का मैंने बताया, सिरोही की कहाँ हुई थी स्थापना, बम्बई में हुई थी, देखो 3, बीकानेर, सिरोही, जैसलमेर, तीनों की अपनी जगह ना होकर अलग जगह होती है, बीकानेर की कलकत्ता में, सिरोही की बम्बई में, जैसलमेर की जोधपुर में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तीनों। फिर 1942 में भाई देखो कुशलगढ़ की होती है, 1942 में कुशलगढ़ की होती है। इन सारे ही प्रजामंडल है जिनके मैं गठनकर्ता को याद करवाऊंगी उधर ट्रिक से, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एक ऐसे स्थापना वर्ष पूछ लिया जाता है। तो कुशलगढ़ की 1942 में, देखो कुशल भवन याद रह जाएगा ना, अपने ऐसे कहते हैं ना, हाँ भाई और कुशल भवन हो क्या, कैसे हो, ऐसे बोल देते हैं कई बार, तो कुशलगढ़ के गठनकर्ता भी याद हो जाएंगे, कुशल भवन, ऐसे लो, कुशल भंवर लाल निगम आ जाएंगे, और कुशल 42 ऐसे ले लो, कैसे भी 1942 में कुशलगढ़ की। फिर बात करते हैं बांसवाड़ा 1945 पर, मैंने एक जगह 1945 वाले सारे लिख दिए, इधर लिख दिए। पहले 1944 के देख लेते हैं। 1944 में होती है डूंगरपुर, देखो 44 4 दे रखे इधर, डूंगर 44 कैसे भी इसको बार बार देखो, 44 इधर 4 डूंगरिया, कैसे भी कनेक्ट कर लो भी, 44 डूंगरिया, 4 डूंगरपुर, कैसे भी कर लो। 1944 में किसकी होती है, डूंगरपुर की, ठीक है, याद रह जाएगा। ये अलग सा ही है 44, डूंगरपुर अलग सा ही है, याद रह जाएगा। कुशलगढ़ अलग दे रखा है एक ही 1942 में। फिर 1945 में देखो इन तीनों ही प्रजामंडल की स्थापना होती है, कौन से सन में, 1945 में। देखो जैसलमेर, अभी मैंने बताया जैसलमेर की स्थापना कहाँ हुई थी, जोधपुर में, ये देखो जैसलमेर की स्थापना जोधपुर में होती है, ना कि अपनी जगह। तो जैसलमेर की भी 1945 में होती है, 45 ऐसे लोग, 45 पानी भाई, इधर पानी कम है पर ऐसे लो जितना भी है ना, ऐसे लो मिठा है जैसलमेर में, ऐसे कनेक्ट कर लो, मिठा से आपको याद हो जाएंगे इसकी गठनकर्ता। तो इसके गठनकर्ता मिठालाल व्यास, जो कि मतलब फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ है शायद संस्कृत सब्जेक्ट से 2022 में ये क्वेश्चन। तो आपको ये चीज़ ऐसे याद रह जाएगी। 1945 से पानी और 45 प्रताप, कैसे भी कनेक्ट करो मेरी तरह, 1945 में प्रताप। तो जैसलमेर प्रतापगढ़ है तो उधर ही बांसवाड़ा है, तो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा की दोनों की 1945 में हो जाएगी। देखो तीनों की, जैसलमेर हो गया, प्रतापगढ़ हो गया, बांसवाड़ा, तीनों की 1945 में होती है। जैसलमेर की स्थापना अपनी जगह न जोधपुर में होती है। और जैसलमेर के जो गठन करता है वो मिठालाल व्यास। ऐसे लो यहाँ पानी कम है 45 में हो जाती है, परंतु पानी जितना भी ऐसे लो थोड़ा है तो मीठा है, मीठा से मिठालाल व्यास इनके आपको याद हो जाएंगे, गठनकर्ता याद हो जाएंगे। अब देखो ये 1945 वाले आ गए। डूंगरपुर 1944, 1942 में कुशलगढ़। फिर रहता है लास्ट झालावाड़ की जो स्थापना है झालावाड़ प्रजामंडल की, वो 1946 ईस्वी में। लास्ट में देखो सारे हो गए 45 तक, लास्ट में आता है 1946 में। भाई लास्ट में झाला मार दो, ठीक है ना, झाला मार दो
झालावाड़ की लास्ट में 1946 में। कैसे भी मैं तो कनेक्ट करवाऊंगी, तो अंतिम प्रजामंडल झालावाड़ 1946 में है। इसके भी मैं एक बार यहीं पर ही इसकी गठनकर्ता याद करवाती हूँ। झाला किसने मारा भाई? झाला मारा मांगीलाल ने, मांगीलाल मारा लास्ट में अंतिम प्रजामंडल झालावाड़ 1946 में। और मांगीलाल जो भव्य है वो मारता है, तो इसके गठनकर्ता मांगीलाल भव्य। अब मैं सारे उधर अपने को याद करते हैं, करवा देती हूँ मैं एक बार मोटा मोटा देख लो। 1938 में सबसे ज़्यादा प्रजामंडल की स्थापना देख लो भाई, और पता है क्यों हुई सबसे ज़्यादा, ये भी पता है। 1931 में जयपुर बूंदी और जयपुर का दोबारा पुनर्गठन था 1936 में। 1934 में मारवाड़ हाड़ौती और 1936 में बीकानेर धौलपुर और 1938 में मेवाड़ शाहपुरा। तो ये तो इधर नीचे वाले आ जाएंगे, ठीक है ना। और मेवाड़ शाहपुरा, फिर इधर आप लेना पूर्वी साइड में अलवर भरतपुर करौली, ये बार बार याद रखो। 1938 वाला इंपॉर्टेंट है। 1944 चार डूंगरपुर, ठीक है ना। 1945 में बांसवाड़ा भी आता है, जैसलमेर प्रतापगढ़ तीनों ही आते हैं। और कुशलगढ़ का 1942 में। 1939 में देखो, 1934 में पहले हाड़ौती नाम से होता है, फिर ये बंद हो जाता है। फिर 19 जो हाड़ौती है इसका दोबारा होता है देखो कोटा नाम से 1939 में। तो 1939 में कोटा, किशनगढ़, सिरोही, ये सारे अब इनके अपने गठनकर्ता उधर वाले पेज पे याद करते हैं। लो भाई, ये बात मैंने पहले बता दी थी। 1938 में कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन होता है, तब अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस कहते हैं। यही होते हैं। और ये क्या कहते हैं कांग्रेस पार्टी किनका समर्थन करेगी? प्रजामंडल का। इसके लिए सबसे ज़्यादा जो प्रजामंडल 1938 में ही बनते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा पार्टी यही थी, ये समर्थन किया था इन्होंने। अब बात कर लेते हैं जितने भी प्रजामंडल हैं उनके, देखो कैसे इन यहाँ तो इसको छोड़ो, एक बार यहाँ से करती, मैंने यहाँ दोबारा लिख रखा है। इनके गठनकर्ता याद करते हैं अपने। जैसलमेर प्रजामंडल भाई, जैसलमेर में मैंने कैसे बताया, जैसलमेर में एक तो पानी कम है, ठीक है ना, पानी से 45, जैसलमेर हो गया, प्रतापगढ़ हो गया, बांसवाड़ा, सारे 45 में, ठीक है ना। फिर जैसलमेर के पानी कम है परंतु है मीठा, इसे लोग मीठालाल व्यास इनके गठन करता है, जैसलमेर के मीठालाल व्यास। और मैं आज नाइट को इसका टेलीग्राम पे क्विज करेंगे, मैं टेस्ट लूँगी, देखते हैं याद होता है कि नहीं होता है। फिर बीकानेर का मगाराम वेद, बिक्का मगा वेद, बीकानेर में एक वेद था मगाराम, ठीक है, बीकानेर का मगाराम वेद गठन करता। किशनगढ़ का, अब किशन भगवान है ना, किशन भगवान है भाई, कांति तो होगी किशन जी भगवान के भी। और एक मैंने कांतिलाल किन का बताया था, वो बताया था बूंदी खाने से होती, तो किशन भगवान ही बूंदी खाते, ऐसे ले लो। कांतिलाल चौथानी, किशनगढ़ का कांतिलाल चौथानी याद रखना भाई। अब मेवाड़ का तो याद रह जाएगा, मेवाड़ का तो माणिक्यलाल वर्मा है, वैसे मैं से मेवाड़, मैं से माणिक्यलाल वर्मा, तो मेवाड़ से ही है तो याद रह जाएगा मेवाड़ का। अब देखो यहाँ से किशनगढ़ का पूछा गया 2023 में, मेवाड़ से पूछा गया 2019 में। फिर जयपुर का, जैसे जमनालाल बजाज याद रह जाएगा, जयपुर से तो वैसे जयपुर के जमनालाल बजाज याद रह जाएगा। फिर जोधपुर के जय नारायण व्यास, जोधपुर या मारवाड़ एक ही बात है, जोधपुर ले लो या मारवाड़ वाला इधर जय नारायण व्यास है। और जयपुर के जमनालाल बजाज, जयपुर के जमनालाल बजाज, जोधपुर या मारवाड़ के जय नारायण व्यास, ये भी याद रह जाएंगे। फिर देखो वागड़ में आते हैं, कौन कौन से आ रहे हैं वागड़ वाले देख लो। डूंगरपुर आता है, बांसवाड़ा, कुशलगढ़ आता है। तो डूंगरपुर के कैसे लोग हैं? भोगीलाल, डूंगरपुर के भोगीलाल पांड्या, ठीक है ना, पांड्या लिख लेना आगे, डूंगरपुर के भोगीलाल पांड्या। अब ऐसे लो डूंगर, इधर नाम ही ऐसा डूंगर है, इधर भोगी अलग ही नाम है। डूंगर ने भाई बहुत कुछ भोगा है भाई डूंगरपुर ने ना, डूंगर सिंह, डूंगर लाल, कैसी भी ले लो, डूंगर ने बहुत कुछ भोगा है भाई, डूंगरपुर भोगीलाल पांड्या, ठीक है ना। फिर बांसवाड़ा, इधर बांस नाम आ रहा है, इधर भूप, पैफ है, बै के बाद में भै, भूपेंद्र नाथ, तो बांसवाड़ा भूपेंद्र नाथ या भूप, बांस भूप, कैसे भी लेना, कनेक्ट करो कोई चीज़। फिर कुशलगढ़ का आपने कहते हैं ना, हाँ भाई और कैसे कुशल भवन हो, क्या आप सब कुशल भवन है कैसे थोड़ा ले लेते हैं ना, तो कुशल भवन से भंवर लाल निगम, ठीक है ना। ये यहाँ से पूछा गया डूंगरपुर का, डूंगरपुर के कौन है गठनकर्ता, देखो गठनकर्ता पढ़ रहे हैं, तो डूंगरपुर के गठनकर्ता भोगीलाल पांड्या और बांसवाड़ा के भूपेंद्र नाथ। और डूंगरपुर के देखो गठनकर्ता भी भोगीलाल पांड्या है और अध्यक्षता भी यही है, भोगीलाल पांड्या ही है। और बांसवाड़ा के देख लो गठनकर्ता भूपेंद्र नाथ है और जो अध्यक्षता है वो शायद विनोद चंद्र कोठारी है भाई। फिर बात करते हैं कोटा के, यानी कि हाड़ौती यानी कि कोटा की बात करते हैं, तो इनके देख लो भी गठनकर्ता पंडित न्यून राम शर्मा। कैसे याद करोगे? कोटा से कोट, नया कोट, नया न्यून कोट, नया कोट लेके शर्मा जी, कोटा के गठनकर्ता पंडित न्यून राम शर्मा। और इसके अध्यक्षता भी कौन होंगे? पंडित न्यून राम शर्मा ही अध्यक्ष होंगे भाई, और ये गठनकर्ता भी यही होंगे। फिर बूंदी का कैसे याद करें? बूंदी खाते ही चेहरे पे आ गई लाल कांति, बूंदीलाल कांति।
और किशन भगवान के क्या आई, देखो किशन भगवान का कैसे याद करें, कांति इनके आई, लाल चौथानी, याद रखना भी किशन लाल चौथानी। और ऐसे बूंदी का 1944 ईस्वी में भी होता है दोबारा, जो ऋषि दत्त होते हैं उस समय वो गठन करता। और शाहपुरा का कैसे याद करोगे, रमेश चंद्र। वैसे शाहपुरा, शाह रमेश, शाह शय इधर आ रहा है, ये वाला शय आ रहा है, रमेश चंद्र, शाहपुरा रमेश चंद्र, ये 2022 में पूछा गया है। और सिरोही, अब अपने ऐसे नहीं कहते हैं, देखो यहाँ पर सिरोही में आपको सिर दिख रहा है यानी कि सर, गोकुल यहाँ पर कुल दिख रहा है, और यहाँ भाई बट। ऐसे होता है कई बार ना, भाई भाइयों की ऐसे लड़ाई हो जाती है तो ऐसे बोल देते हैं ना भी पूरे कुल में आपने मतलब सर को भाई नीचे मत दुका देना, ऐसे बोल देते हैं ना। कुल में किसकी अगर भाई भाइयों की लड़ाई हो जाती है, भट्ट से ले लो, अगर भाटे मारने लग जाते कुछ भी ऐसे ले लो तो सिरोही, सर फोड़ देते हैं एक दूसरों का, भाई भाटे मारने लग गए, कुल में अगर भाइयों की लड़ाई हो गई तो सिर फोड़ देंगे सिरोही। तो कहते हैं भाई सिर नीचा ना होना देना चाहिए, भाइयों को कुल में लड़ाई नहीं करनी चाहिए। सिरोही से भाई कनेक्ट करके याद करवाऊंगी मैं, तो कैसे भी याद हो जाएंगे। सिरोही के गोकुल, कुल कुल में सिरोही, याद रहिएगा, गोकुल भाई बट सिरोही के। फिर झालावाड़ है, झालावाड़ का लास्ट में होता है, लास्ट प्रजामंडल बताना कब होता है, 1946 में होता है ना। और इनके जो गठन करता है वो मांगीलाल भवे, कैसे याद करोगे, झाला लास्ट में 1946 में झाला मारने वाले मांगीलाल भवे, भाई मांगीलाल आ जाते हैं झाला मारने के लिए, लास्ट में ये झाला ही मारेंगे, काम रह गया लास्ट का झालावाड़ का। अब सारे के सारे ही मैंने यहाँ पर इसके गठनकर्ता भी याद करवा दिए हैं। बीकानेर में देख लो 1936 ईस्वी में तो होता ही है, जो कि मगाराम वेद है, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है 2019 में। और ये बीकानेर राज्य परिषद है ना, वो एक उसकी स्थापना भी होती है 1942 ईस्वी में, ये थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। और मेवाड़ प्रजामंडल की बात करते हैं, गठनकर्ता माणिक्यलाल वर्मा है भाई। अगर अध्यक्षता की बात करें तो बलवंत सिंह मेहता होंगे। अब और रह गए ना 2-4 और, ये देखो अलवर प्रजामंडल के रह गए भाई, अलवर हरिनारायण शर्मा, भरतपुर के किशन लाल जोशी। अब कैसे याद करोगे, भरतपुर, भरत किशन, किशन भरत किशन नाम ले लो, या फिर भरतपुर साइड में किशन जी भगवान को जोड़ लो, उधर मेवात साइड में अलवर भरतपुर है ना, तो किशन भगवान से लेंगे उधर, तो भरतपुर में किशन लाल जोशी भाई, अलवर में हरिनारायण शर्मा। इसका कैसे भी ले लो, यहाँ लव से कनेक्ट कर लो, चाहे भाई जो लव को ऐसे मान्य मान के हरी हरी करते हैं, नारायण कुछ भी ले लो, इसको याद करना पड़ेगा। और धौलपुर के मैंने बताया था, यानी कि धौलपुर, ये देखो मतलब ऐसे लो, धौलपुर, धौलपुर किधर है, पूर्वी साइड में है ना, सबसे पहले यहाँ पर सूर्य उदय होता है, तो भाई ये धौलपुर ऐसे ले लो, उधर वाले साइड में गर्म होगा, जगह गर्म होगी तो ज्वाला की तरह लगेगा अपने को, धौलपुर ज्वाला प्रसाद। करौली का कैसे याद करोगे, देखो करौली में आप लोगों को ये 2 मात्राएं लग रही है ऐसे, है ना, ऐसे लग रही है, इन 2 मात्राओं को ऐसे ही ले लो भाई, ये रही करौली में ऐसे लिखो, कै, मेरा उल्टा हाथ है ये, कै ऐसे भी लगा देते हैं ना करौली में मात्रा ना, करौली है ना, ऐसे लगा देते हैं। तो ये इन 2 मात्राओं को त्रिलोक में ले लो, याद रह जाएगा, भूलोगे नहीं, करौली। फिर ये देखो लय आ रहा है इधर, ल करौली, करौली के गठनकर्ता त्रिलोक चंद माथुर भाई, 2010 में पूछा गया है। और अध्यक्षता भी यही होते हैं त्रिलोक चंद माथुर, और गठनकर्ता भी यही है भाई। और किशनगढ़ में जो कांतिलाल चौथानी है, ये खुद अध्यक्षता भी यही है और गठनकर्ता भी यही है भाई। अब अपना ये वाला हो जाता है भाई कंप्लीट। ये देखो थोड़ा सा स्पेस पे और लिख रखा है, स्थापना देख लो जयपुर की 1931 में, पहले तो 1931 में होती है, तब देख लो कपूर चंद पाटनी गठनकर्ता होते हैं। फिर पुनर्गठन होता है जयपुर का 1936 में, तब सेकंड अध्यक्ष होते हैं चिरंजीव लाल मिश्र भाई, और अध्यक्षता भी यही करते हैं कपूर चंद पाटनी। और इसमें देख लो जो महामंत्री होते हैं इसमें वो हीरालाल होते हैं। ये देखो प्रमुख नेता उद्देश्य कार्य सहयोगी हीरालाल और जमुनालाल बजाज, ये दोनों हैं भाई। और 1938 में सबसे ज़्यादा ये देखो अलवर, भरतपुर, करौली, शाहपुरा, मेवाड़, इन सभी की सबसे ज़्यादा यहाँ होते हैं भाई स्थापना इनकी। और बीकानेर का बता ही दिया 1936 में प्रजामंडल की स्थापना, और तब मगाराम वेद थे। और इसकी कहाँ होती है स्थापना, कलकत्ता में होती है, अपनी जगह न होकर के। इसको 1-2 बार देख लोगे ना, 2 बार देख लोगे तो याद रह जाएगा, माइंड में भूलोगे नहीं। ऐसा कुछ ही नहीं है कि आप लोग जिससे समझ रहे हो प्रजामंडल पता नहीं क्या है, कुछ ही नहीं है। देखो 45 पानी ऐसे लो जैसलमेर में, फिर 45 पैसे प्रतापगढ़, उधर ही बांसवाड़ा 45 में, 44 देखो 4-4 आ रहा है, नाम ये लगा 4-4 1944, डूंगरपुर अलग ही नाम है। फिर ये तो हो ही गया इधर। फिर कुशल 1942 में, कुशल 42 भंवर ऐसे ले लो, भंवरलाल आ जाएगा इसके। और फिर 1939 में देखो, यहाँ पहले 1934 में हाड़ौती नाम से होता है, फिर दोबारा कोटा में होता है 1939 में, और जिसके पंडित न्यूनराम शर्मा गठन करता है। देखो 1939 में कैसे कोटा किशनगढ़ सिरोही आ जाता है। और 1931 में जयपुर बूंदी जय जय होती है, बूंदी भी चढ़ाई जाती है 1931 में से लो। 1934
1934 में मारवाड़ हाड़ो, 1936 में बीका धौलपुर ऐसे ले लो, और 1928 में मेवाड़ शाहपुरा अलवर भरतपुर करौली उधर वाले आ जाएंगे सारे। और 3 ये प्रजामंडल ऐसे है, बीकानेर सिरोही जैसलमेर, जिनका अपनी जगह ना होकर अलग जगह होता है, बीकानेर का कलकत्ता, सिरोही का बम्बई, जैसलमेर का जोधपुर। भाई अब मेरे को उम्मीद है आप लोगों के याद हो गए होंगे। अगर याद हो गए तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना भी हाँ याद हो रहे हैं अच्छे से, नहीं हो रहे तो भी बता देना। मैं अपनी तरफ से और ज़्यादा कोशिश करूँगी याद करवाने की।